हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। तो आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 15वां गहन अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक का सरल और गहन अर्थ समझेंगे। ये श्लोक केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि ये हमारे जीवन में धर्म, साहस और दिव्यता का भी संदेश देता है। तो आइए सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। पांजन्य हर्षिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र दधमु महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरम। तो इस श्लोक का हम हिंदी सरल अर्थ समझते हैं। श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांजन्य नामक शंख को बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने अपने विशाल पौंड्रिक नामक शंख का निनाद किया। ये केवल शंख बजाने का वर्णन नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत का उद्घोष है। अब जानते हैं प्रत्येक पात्र का महत्व। पहला, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषि का अर्थ है इंद्रियां और ईश का अर्थ है स्वामी, अर्थात जो हमारे सभी इंद्रियों के स्वामी हैं वे ऋषिकेश हैं। ये हमें सिखाता है कि यदि जीवन में सफलता चाहिए तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। और दूसरा है पांजन्य शंख। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांजन्य था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ने पंच जन नामक असुर का वध करके ये शंख प्राप्त किया था। ये शंख विजय, धर्म और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब भगवान स्वयं शंख बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि धर्म की रक्षा के लिए समय आ चुका है। और तीसरा है धनंजय अर्जुन। अर्जुन का एक नाम धनंजय है। इसका अर्थ है धन को जीतने वाला। लेकिन यहाँ धन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, सद्गुण और आध्यात्मिक उपलब्धि का भी प्रतीक है। अर्जुन का शंख देवदत्त कहलाता है। इसका अर्थ है ईश्वर द्वारा दिया गया। ये हमें सिखाता है कि हमारी प्रतिभा और क्षमता भी ईश्वर का उपहार है। और चौथा है भीम और पौंड्रिक शंख। भीम का परिचय यहाँ भीमकर्मा और वृकोदर के रूप में दिया गया है। भीमकर्मा अर्थात महान कर्म करने वाला। वृकोदर का अर्थ है भेड़िए के समान शक्तिशाली उदर वाला। उनका शंख पौंड बहुत विशाल था और उनकी ध्वनि अत्यंत प्रचंड थी। ये साहस, शक्ति और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का प्रतीक है। इस श्लोक का आध्यात्मिक संदेश है। अब प्रश्न उठता है कि इस श्लोक में हमें क्या सीख मिलती है। तो वह पहली सीख जो हमें मिलती है, जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आए तो भगवान को अपना सारथी बनाइए। और दूसरी सीख, अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और सत्य के लिए करें। और तीसरी सीख, हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष क्षमता होती है। जैसे प्रत्येक योद्धा का अपना अलग शंख था, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग पहचान और विशेषता होती है। चौथी सीख है, जीवन का हर बड़ा कार्य आत्मविश्वास और ईश्वर के स्मरण से शुरू होना चाहिए। आज के जीवन में इस श्लोक का महत्व आज हमारा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों के बीच है। कभी तनाव से लड़ना पड़ता है, कभी असफलता से, कभी डर से और कभी अपने ही नकारात्मक विचारों से। ऐसे समय में ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि यदि भगवान हमारे साथ है और हमारा उद्देश्य धर्म पूर्ण है तो विजय निश्चित है। संघ की ध्वनि हमें यह भी सिखाती है कि हर नए कार्य की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से करनी चाहिए। और गैस इसका निष्कर्ष जो निकलता है वो इस प्रकार से है कि इस छोटे से श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं। श्री कृष्ण सीखे संयम और दिव्य मार्गदर्शन, अर्जुन से सीखे समर्पण और कर्तव्य, भीम से सीखे साहस और दृढ़ संकल्प। यदि हम इन तीनों गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो जीवन का हर संघर्ष आसान हो सकता है। तो गाइस अभी इसका समापन करते हैं। तो समापन में, यदि आपको श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक का सरल और गहन अर्थ जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम
श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक का अर्थ और उसका जीवन में महत्व समझेंगे। और गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। आज के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए तो आगे की अपडेट आपको मिलती रहे।